हेलो। हाँ जी। ओ आपका ऑनलाइन का किसी के लड़की के संग आपने सेक्स किया है क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया सर जी। को वीडियो डालूं अगर आप फंसाया गया है तो? सर जी मुझे बचा लो सर जी, मैं मर जाऊंगा। सर नमस्कार, मैं नीता बात कर रही हूँ SBI बैंक से। आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। I lost probably 75% of my life savings, approximately $300,000. While we have the responsibility for protecting US citizens, FBI does not have the authority to operate in foreign land. ये आंकड़ा यदि आप स्केल करें इसको तो लाख करोड़ तक भी हो सकता है। जो पढ़े लिखे रहते हैं ना जी, वे इसमें हो जाते हैं। ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए अभी नू पुलिस एक लाइव रेड कंडक्ट कर रही है, रेड पे जा रही है और हम साथ में हैं। कहाँ है वो? सर आपको एक OTP आया होगा। तो आपको अलर्ट पे रहना है। इसमें जो ये लोग खेलते हैं, जिस तरीके से ड्यूप करते हैं, वो खेलते हैं द फियर ऑफ द विक्टिम। ये वीडियो आया है, लड़की केस दर्ज करा रहा है, मेरे को सब मालूम है आपका। सर जी कोई नहीं सर, गलती हो गई सर जी। ये गलती क्या गलती है, ये गलता क्या है आपने? ये मतलब लड़की के संग किसी को अननोन लड़की के संग ऐसे कर लेते हो आप सेक्स? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। ओ सर क्या करना है, ये आपको डिलीट मरवाना है या केस दर्ज करना है, या आपको उठा के सुबह आऊँ मैं आपके पास, गाड़ी जेल में डालूँ आपको? नहीं सर जी, इसको डिलीट कर दो सर जी। हाँ डिलीट हो जाएगा तो इसका चार्ज लगेगा आपको। सर कितने चार्ज लगेगा सर? 1 लाख रुपये लगेगा आपको। मेरे साथ एक्चुअली 6,20,000 रुपये मुझसे जो है ठग लिए गए जॉब के नाम पे। He told me that my prescription pad had likely been stolen, and there were many fraudulent prescriptions for narcotics written in my name. वो लिंक में ATM कार्ड की डिटेल डाली और ATM कार्ड की डिटेल डालने के बाद 5 मिनट बाद मेरा 20,000 रुपये कट गया। तो मैं DCP बोल रहा हूँ साइबर सेल से, और आपने इस तरीके से किसी लड़की के साथ जो है सेक्सुअल एब्यूजमेंट किया। ठीक है, मैंने तो कोई नहीं किया, मैंने नहीं किया, आपके फोटोज हैं। पहले जो टारगेट ऑडियंस होती थी वो सिर्फ ऐसे लोग हैं जो शायद टियर 2 सिटीज़ के हैं या विलेजेस में रहने वाले हैं। अभी कोई भी कहीं का भी, डिफेंस वाले हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, बॉलीवुड से लोग हैं, हर व्यक्ति इनका विक्टिम हो चुका है। अब हमें पैटर्न ढूंढना होता है और वो भी एक ही जगह से नहीं कॉल करते। कई बार घर से बाहर 50 किलोमीटर जाके किसी खेत में बैठ के कॉल करेंगे, फिर ऐसे हॉटस्पॉट नॉर्मली बॉर्डर एरियाज़ में होते हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे गांव में जाएंगे, उधर से कॉल करेंगे, तो हर बार ही अपना पैटर्न भी बदलते रहेंगे। तो पुलिस के पास बहुत कुछ होता नहीं कि क्रिमिनल तक पहुंच पाए, उसको बहुत वेट करना पड़ता है। इवेंचुअली जब वो कई सारे क्राइम कर ले तब जाके हमें कोई पैटर्न मिल पाता है। ऑफिसर्स, आज यहाँ हम जो आप सभी को बुलाया गया है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेड के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। एक डिटेल लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड हमने ऑलरेडी बना ली है, उसको हमने गांव वाइज चार्ट आउट कर लिया है, जिसमें हम साइमल्टेनियस रेड करेंगे। इस रेड में स्विफ्टनेस और सीक्रेसी दो एक मेन एलिमेंट हैं। इज दैट क्लियर? जैसे उन्होंने अंदर से दिया ना शर्ट के अंदर से। अच्छा, मतलब अभी आजकल लेटेस्ट क्या स्कैम कर रहे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? लेटेस्ट तो यही चल रहा है सर, ब्लैकमेल, सेक्सटॉर्शन, उससे सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं जी। ये सेक्सटॉर्शन कैसे करते हैं आप लोग? ये ऐसे करते हैं, मतलब फेसबुक पे या किसी और पे चैट कर लेते हैं, उससे चैट करके हाय हेलो कर लेते हैं, तो फिर जो सामने वाले बंदे को ऑन वीडियो कॉल करने का बोलते हैं, वीडियो कॉल सेक्स करने का, तो उसमें उसका वीडियो वगैरह बना के फिर उसको ब्लैकमेल ही करते हैं जी। वीडियो कॉल आई व्हाट्सएप पे, तो एक लड़की सामने आई, वो हाफ नेकेड थी और बाकी कपड़े उतार के जो है, के लिए आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, तो मैंने फिर उसको दोबारा काट दिया। उसके बाद
उसने जो है मैसेज करने शुरू किए कि मैं ये आपका ये वायरल कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे और उसमें व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट डे दिल्ली से क्राइम ब्रांच से साइबर सेल एक डीसीपी करके फ़ोन हमको किया। ये जब पुलिस वाला बन के फ़ोन करते हो आप लोग, तो आईडी पर फोटो किसका होता है? उसी का होता है जी, जो भी उसका फोटो व्हाट्सएप पे लगा देंगे। पुलिस वाले का? जी, पुलिस वाले का। तो उसी पुलिस वाले का आईडी प्रूफ सारा चीज रहेगा, डॉक्यूमेंट्स। और ये पुलिस वाले का आईडी प्रूफ कहाँ से लाते हैं आप लोग? वो फेसबुक पे मिल जाते हैं सर। आपने इस तरीके से किसी लड़की के साथ जो है सेक्सुअल एब्यूजमेंट किया? नहीं, मैंने तो कोई नहीं किया। नहीं किया, आपके फोटोज हैं। और हमने उस लड़की को जो है वो कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसे कल कोर्ट में पेश होना है और आपको भी कॉल आएगी, आपको भी पेश होना है। और आप अगर अपना भला चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करवाइए। यूट्यूब मैनेजर बन के क्या बोलते हो? आपका वीडियो इसको छुड़वाना है या मतलब कटवाना है? तो वे बोल रहे हैं सर ये कटवाना है। तो कटवाने के लिए 51 से का वेब लगेगा चार्ज आपका। फिर साइबर सेल वाला बन के लेते हैं पैसा, जब वो ले लेते हैं फिर उसको बार बार टॉर्च करते हैं, तब पैसा उनसे लिया जाता है। कैसे टॉर्चर करते हो? मतलब या तो पैसा दे दो या फिर ऑनलाइन तुम्हें मतलब पुलिस आपकी वीडियो छूटेगी, आपकी वीडियो छूटेगी। आपका फ्रेंड लोग हैं, घर के लड़का लड़की, मतलब उसके डर के वजह से पैसा देता है। उन्होंने एक नंबर दिया मुझे, नंबर दे के उससे मैंने बात की, पहले आपका वीडियो है हमारे पास में, देने से डिलीट कर दीजिए। पहले डिलीट के चार्जेस लगते हैं, उन्होंने पहले 21,000 मांगा, हमने कहा चलो करो डिलीट, कर दिया। फिर डिलीट करने के उसकी रिसीट भेजिए, पहले रिसीट तो नहीं भेजेंगे, रिसीट के चार्जेस लगेंगे। फिर उन्होंने 41,000 और मांगा, तो वो भी मैंने भेज दिया। अगर आपको एक सेक्सटॉर्शन का विक्टिम मिल गया तो लगभग कितना पैसे ले लेते हो? उससे ले लेते हैं 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उसमें ऐसे ले लेते हैं जी। कुछ लोग जो सेक्सटॉर्शन के विक्टिम बनाते हैं आप लोग, वो लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। कुछ दुख होता है कि नहीं उनके लिए? जी दुख तो होता है, फिर भी जी क्या करें, जब इस काम में पड़ गए तो फिर। अरे मतलब अगर ये रियलिटी होती तो अब तो जाकर रेल की पटरी भी लेट जाते। अगर आप हल्के से भी केयरलेस हैं, जैसे एलिमेंट ऑफ सेक्सटॉर्शन केसेस हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे हैं, आपने किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को क्लिक कर दिया बाय चांस, वो इतना सडनली आपके सामने आपकी एक वो बन जाएगी, आपकी वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आपको लगेगा कि आपने जैसे मतलब कुछ ऐसा गलत कर दिया। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं। मतलब हर टाइम इतना अलर्ट रहना कि आप कोई ऐसा अननोन लिंक ना क्लिक करें, अननोन मतलब इस इतना डिजिटल फुटप्रिंट है हर इंसान का, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो कहीं ना कहीं तो चूक का मौका रहता है। मेरे पास एक फ़ोन आया, वो कहते हैं सर आपने एक क्रेडिट कार्ड इशू करवाया था 6 महीने पहले, मगर हाजी करवाया था, पर आपका पिछले 2 महीने से कंटिन्यू 700 रुपये कट रहा है। मगर जी ऐसे तो नहीं कटना चाहिए था। ठीक है आप इस कार्ड को बंद करवा दीजिए सर। मैं ठीक है जी बंद कर दीजिए सर। ठीक है मैं आपके पास एक लिंक भेज रहा हूँ तेलंगाना जी, आप उस लिंक पे वो डिटेल डाल दीजिए। मैं ठीक है, और एटीएम कार्ड की डिटेल डालने के बाद 5 मिनट बाद मेरा 20,000 रुपये कट गया। तो 2 मिनट बाद ही 13,000 और कट गया। फिर मैं समझ गया मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया। हमारी कमाई मुश्किल से 30-35,000 रुपये मुश्किल से होती है, और आपको पता है महंगाई कितनी है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस और सब कुछ। तो ये 60,000 रुपये आपके जी, और ये पिछले 6 महीने से मैं जोड़ने लग रहा था धीरे धीरे। FBI की एक रिपोर्ट है, इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2022, उसके हिसाब से 2022 के अंदर करीब 45,000 US सिटीजन्स को ड्यूप किया गया है, और उन लोगों से करीब 1 बिलियन USD चीट किया गया है। ये सब इंडियन है? ये सब इंडियन है। So I'm looking at you or yes, looking at the camera? You have to look at me. Look at you. Yep. Start. My name is Sohail Daud. I'm currently posted at the US Embassy in New Delhi as the head of the FBI for South Asia. How many complaints
does the FBI receive from American citizens? It's approximately, it used to be about 120 a day. Now this year it is 140 complaints a day. That's the tip of the iceberg. So our goal is to identify the victims in US. If we can identify the subjects in India, and then prepare packets or information that we can share with the law enforcement in India. Because while we have the responsibility for protecting US citizens, FBI does not have the authority to operate in foreign land. So we rely heavily and we work very closely with the local law enforcement and Indian federal law enforcement for combating this transnational cybercrime. We have to understand why this is so successful in India, right? There's a huge population that speaks English in India. The internet is free, not free, but there is no restrictions on the internet. You see that you'll have Indians who are living in maybe even the remote villages who are willing to and they're able to learn the way the Americans talk. They're willing to learn through YouTube, through Facebook, on how to convince Americans to send money over. A lot of times people don't realize they've been scammed. When they realize they've been scammed, they're actually very embarrassed about it. And depending on the amount of losses, which we have seen anywhere from few $100s to few $100,000, which is the complete life savings, this can completely destroy somebody's life. On August 20th of 2021, I received a call from the DEA. He told me that my prescription pad had likely been stolen by someone close to me and was being used actually across Border Patrol, Mexican Border Patrol. Drug trafficking was involved using my DEA. And he presented some documents with my name. He said there was a federal warrant for my arrest. Okay. And I needed to clear my name. So they scared you? I was terrified. And I understood that I needed to cooperate with the government. Later that day, he actually patched me through to who I thought was an FBI agent and had that person clear the federal warrant for my arrest, suspend it so that I would be able to continue to practice, and also patched me through to who I thought was my local police department. I came to meet the Camo's acting administrator that he said was a Mr. Dillon. And he explained to me that every asset that was in my social security number would be seized when the criminals are caught that were drug trafficking my money. So I must protect my money in federal security deposit account overseas. Okay. Early January, I became suspicious because I hadn't heard from anyone. I got in touch with the narcotics division of Wayne Police. He said that this was there was no truth to any of this. So Doc, you lost all your savings? I lost probably 75% of my life savings, approximately $300,000 that I would have used for my retirement. My son is 17. He's going to college soon. Now his choices are limited. I have a disabled daughter that's 22 years old that I need to take care of. You know, I have to live with knowing that I did this willingly. हमें पॉजिटिवली इस रेड को कैरी करना है, सक्सेस मिलनी चाहिए। नोटेड सर। हम इस वक्त एसपी नूह के साथ हैं उनकी गाड़ी में और एक रेड करने जा रहे हैं इन साइबर क्रिमिनल्स पर। सर ये इनपुट्स कैसे मिले आज आपको जहां रेड के बारे में जा रहे हैं? क्या इनपुट्स थे आपके पास और कैसे चल रहे हैं हम लोग? कौन से गाँव हैं और कौन लोग हैं? देखिए ये हमने जो रेड की थी उसके बाद जो हमारे क्रिमिनल्स 250 के करीब ऐसे थे जिनके हमारे पास नाम आ गए थे और वो एब्सकॉन्ड चल रहे हैं। तो उन्हीं के ऊपर ये लगातार हम फॉलो अप रेड्स करते आ रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक क्रिमिनल जो है वो अपने हाइड आउट पे आया है भादस गांव के अंदर। तो हम उसी गांव में आज रेड कर रहे हैं क्रिमिनल के ऊपर। उस गाँव में पहुँच गए हम, बस 1 आध मिनट में हमारी टीमें उस गांव का चारों तरफ से घेरेंगे उसको। घेरो भाई घेरो। पीछे भागा पीछे उधर भागा 100% एनोनिमस सिम कार्ड और बैंक अकाउंट ये लोग यूज़ करते हैं और ये एक दो नहीं है, ये लाखों की संख्या में। अभी दिल्ली में हमने ट्रेन के अंदर 22,000 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड मिले हमें, फिर 1 लाख सिम कार्ड मिले अगले रेड में। तो समझिए कि ये लगातार सप्लाई हो रहे हैं इन हॉटस्पॉट्स पर जो नए नए खुल गए हैं।
कोई भी क्रिमिनल बिना सिम कार्ड और बैंक अकाउंट के क्राइम कर ही नहीं सकता। ये बताइए आप लोग ये सिम कार्ड कहाँ से लाते हैं? सिम कार्ड सिम कार्ड जी ये सब बाहर की रहती है, जैसे बिहार वगैरह है तो बाहर के लोग दे के जाते हैं। वो दे के जाते हैं 500 सिम, 100 सिम, 200 सिम कहीं बंदे इनके लिए। जिसको जिस सिम से काम हो जाता है उसको तोड़ के फेंक देते हैं। तो पुलिस तो लोकेशन ट्रैक ही कर लेती है। जैसे हम यूपी के हैं, यूपी में से एक पार्टी इधर ही काट ली तो हम हरियाणा जाकर कॉल करके एक बार हरियाणा से कॉल कर देंगे, तुरंत हम सिम निकाल के फेंक देते हैं। और ये 2 नंबर के बैंक अकाउंट्स कहाँ से लाते हैं? बहुत से गरीब लोग रहते हैं, जैसे आपको मैंने फ्रेंड बना लिया तो आपका खाता खोल लिया, तो वह मैं चला रहा हूँ, अपना नंबर डाल रखा है मैंने, तो मैं उसमें पैसा लूँगा तो सर पुलिस तो आपके पास जाएगी ना, मेरे पास नहीं आएगी। ये ज़्यादातर लोग कौन हैं जो बेवकूफ़ बनते हैं? जो पढ़े लिखे रहते हैं ना जी, वही इसमें हो जाते हैं। मेरे साथ एक्चुअली 6,20,000 रुपये मुझसे जो है ठग लिए गए जॉब के नाम पे। लेडी की कॉल आती है वाहिनूर कौर, और वो जो है मुझसे कहती है आपको यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब। मैंने कहा जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए जॉब, तो दे आस्क्ड मी फॉर 6,299 रुपीज़ एज अ फीस चार्जेस वंस एंड फॉर ऑल। आई पेड देम, और वो मेरा एक इंटरव्यू कंडक्ट कराता है सऊदी अरामको में, एक मिस्टर जुमा है उनके नाम से। तो ये एक फर्जी इंटरव्यू था? फर्जी इंटरव्यू होता है स्काइप पे। फिर अगले दिन फिर उसकी कॉल आती है कि साहब वो आपको जॉब का फाइनल हो गया है एंड साल की आपकी सैलरी है 64 लाख, लेकिन उसका 3% आपको अभी जो है इंश्योरेंस बनी देनी पड़ेगी। एज एन इडियट आई पेड दैट अमाउंट ऑल्सो, 1,29,719, वो अमाउंट मुझे याद है। फिर उसी रात जिस रात में पेमेंट करके आया हूँ, बस फ्राइडे मुझे याद है, मैंने उस रात टेक आउट करा तो आई फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स दैट दे आर फ्रॉड, स्कैम है। देखिए पहले तो बैंक के पास जाता है विक्टिम, और जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि यदि 3 दिन के अंदर आप कंप्लेन कर देते हैं तो बैंक इज़ लायबल टू पे यू एवरीथिंग। पर उसमें एक कैच है कि उसमें गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, पर 100% टाइम और 99% टाइम गलती तो विक्टिम की होती है, क्योंकि उसी ने कुछ ना कुछ ऐसा कर रखा होता है, तो उस वजह से बैंक से उसका पैसा वापस नहीं आता। अब यहाँ पर जो एक कैच है जो विक्टिम के फेवर में जाता है कि बैंक की भी गलती है। बैंक की गलती आप एकदम से डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि सारा मैटर लायबिलिटी का है। लायबिलिटी आपकी इसलिए कि आपने गलती की, बैंक की गलती है कि वहाँ से पासवर्ड लीक हुआ है। आरबीआई के पास हर दिन का एक अनऑफिशियल जो डेटा है मेरे पास, उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा 10 करोड़ का क्लेम आता है हर दिन का, जो 300 करोड़ रुपए महीना है, जो करीब 3,500-4,000 करोड़ रुपए साल का क्लेम है आरबीआई के पास जो आ रहा है। दूसरी चीज़, 5,000 कंप्लेंट हमारे पास हर दिन आती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, 80% कंप्लेंट फाइनेंशियल फ्रॉड की होती है। और ये अपने आप में बता रहा है कि ये आंकड़ा यदि आप स्केल करें इसको तो लाख करोड़ तक भी हो सकता है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि टेक्नोलॉजी जो हमारे जीवन को इतना सरल बना रही है, जितना हमको आगे बढ़ा रही है, जो देश और दुनिया की प्रगति कर रही है, वही टेक्नोलॉजी अपराधियों के भी काम आएगी, और अपराधी इसका उपयोग करके कितना बड़ा क्राइम करेंगे ये हमको ध्यान में आया। कभी कभी इक्का दुक्का घटनाएं सुनते थे कि इस साइबर क्राइम से ये पैसा निकाल लिया, इस साइबर क्राइम से ये आदमी ठगा गया, ऐसी कुछ घटनाएं सुनते रहते थे। उससे पहले हमने जामताड़ा का नाम सुना था कि जामताड़ा में साइबर क्राइम के अड्डे बने हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। तो हमने उनको कहा शॉर्टेस्ट टाइम में इसको रेड करके और जितने ज़्यादा कल्प्रिट्स को पकड़ सकते पकड़ें, और वो उन्होंने शुरू किया। और लगभग 5,000 लोग जो हमारे पुलिस के सिपाही और जो अधिकारी, उन सबको बुलाते समय यही कहा कि आपको एक निश्चित एक जो काम के लिए आपको बुलाया गया है, लेकिन काम क्या होगा ये वहाँ पहुँचने के बाद बताया जाएगा। पकड़ पकड़ पकड़। कहाँ है वो? आजा आजा। घबरा मत घबरा मत। वारिस कहाँ है वारिस?
वक्त हम इस गांव में हैं और यहाँ से एक स्कैमर को पुलिस ने पकड़ा है, जिसको पुलिस डिटेन कर रही है और इनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये लाइव रेड थी जो हरियाणा पुलिस ने, नू पुलिस ने की है यहाँ पर। एसपी इसको लीड कर रहे थे, तो यहाँ से इन्होंने एक एक्यूज को पकड़ा है। जो हमें जिसकी तलाश थी वो एक लड़का मिला है, उसकी आइडेंटिटी अभी हम पता करेंगे। तो ज़्यादा जो एक्यूज हैं उनकी एज कितनी है लगभग? देखिए ये एज है इनकी 18 से 35 एज ग्रुप की ज़्यादातर एक्यूज हैं। ये घर तो काफ़ी आलीशान बना रखा है इसने। हाँ, ये देखिए यही इनकी पहचान है कि गांव के अंदर जो ये साइबर ठग्स हैं, इनके घर औरों घर से अलग मिलते हैं और ये अच्छी कोठियाँ बना के और अच्छा पैसा इसमें खर्च करते हैं। आपको गुस्सा आता है कि आपके गांव में सब कर रहे हैं लड़के? गुस्सा जरूर आता है। अरे हम तो खूब गांव बंद हो जाओ, अब बहुत होगी। खान नाज ना हो जो आज ये महल बना रहे हैं, इनके पास झोंपड़ा भी ना है ऐसे, और आज उनके ठाठ हो रहा। ठाठ हो गए आप? बहुत ठाठ बादशाह बन गए। आप लोग इन जो पैसा कमाते हैं स्कैम करके, उन पैसों का क्या करते हैं? कुछ घर वाले को दे देते हैं, कुछ दारू वारू पी लेते हैं, और क्या अय्यासी कर लेते हैं जी। दारू दगर वो पी के खाना पीना, मतलब अय्यासी फुल करते हैं जी। अच्छा, आप जो ये काम करते हैं, आपके घर वालों को पता है कि आप ये काम करते हैं? पता तो रहेगा ही घर में, किधर पैसा, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। गाड़ी वाड़ी ले रखी है कि नहीं? 4 पहिया? नहीं, गाड़ी नहीं है जी। क्यों? नहीं, ऐसे ही क्या करें जी, फिर भी कोई पकड़वा देगा गाड़ी लेंगे तो। काफ़ी बार पकड़े गए। कितनी बार? 2 बार पकड़े गए। फिर 3 महीना 14 दिन में जमानत हुआ था। जेल में डर नहीं लगता कि अब जेल हो आए हो, ये काम नहीं करना है? जी लगाए। फिर गांव में आके फिर काफ़ी लोग जब करते हैं तो फिर दिल टहल जाता है। आपका डेटा कहाँ से चोरी होकर उन तक पहुँचता है। हम सिक्योरिटी गार्ड को अपना डेटा देते हैं, मोबाइल नंबर, कुरियर वाला आपके कुरियर करने आता है, वो भी डेटा सिक्योरिटी गार्ड को पता होता है कि आपको आज अमेज़ॉन से ये आया है, कल आपने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जो भी चीज़ है। क्रिमिनल यदि हमने पकड़ भी लिया तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत वीक लॉ है हमारे पास। जो भी सेक्शंस हैं वो सारे अवेलेबल हैं। आपके पास इवेंचुअली 420 बचता है जो आईपीसी का है। साइबर के लिए कोई ऐसा सेक्शन नहीं जो नॉन अवेलेबल हो। आपने पूरा जो ऑपरेशन है वो सीक्रेट रखा। अक्सर देखते हैं लोकल जो पुलिस होती है उसके साथ भी कभी कभी मिली भगत हो जाती है, तो आप पुलिस को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं? सौरभ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं भी ये जो क्राइम होते हैं इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी शय मिलती है, कहीं मिली भगत होती है, किसी न किसी का सिर पर हाथ होता है, चाहे वो किसी नेता का हो, चाहे किसी अधिकारी का हो, कर्मचारी का हो। जनता के जो गैम काम करते हैं बिना मिली भगत के कहीं कर नहीं सकते। ये जो है चोर पुलिस का खेल, ये तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम के अंदर बड़ी तेज़ी से लोग ना मोडस ऑपरेंडीज चेंज करते हैं। आप इंडियन जो माइंडसेट है वो खुराफाती ज़्यादा होता है और प्रोसेस में कैसे वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करनी है उनको पता होता है। अमेरिकन ऑडियंस या वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सीनियर सिटीजन हैं, दे आर नॉट वेरी सस्पेक्टिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रॉड। We have had cases where in one particular incident an elderly gentleman lost all his life savings, and the scammers kept calling him and he could no longer take it, and he ended up committing suicide. I mean, let's just take a moment and think about the damage it can do to somebody. Another example that kind of sticks with me is a case where the victim told the scammer that the money I'm giving you is what I had saved for my cancer treatment. I have no more money left for my cancer treatment, and the scammer did not hesitate for a second, and he took that money. So these are the stories that stick with you. This is a crime of there's a monetary loss, but there's a lot of humanity that's lost with it as well. हेलो, मैं सुखबीर शुक्ला बात कर रहा हूँ HDFC बैंक से। बोलिए। तो इंक्वायरी के लिए फ़ोन किया है सर, बैंक के थ्रू फ़ोन आ रहा है आपके पास। सर आपके पास एक OTP आया होगा 6 अंकों का, बताइए सर। हाफ नेकेड हो गई हो। I was terrified. फर्जी इंटरव्यू होता है स्काइप पे। बात ही ऐसे कर रहे, जो लिंक भेजी वो भी बैंक के नाम से। कर्जे लेना पड़ेगा, बच्चे को घर पर नहीं बैठा सकते है ना। She told me she's from Taiwan. मेरे पास एक फोन आया RBL बैंक से। 6,20,000 बड़ी मेहनत का पैसा था मेरा, जो एक चोर लेकर के चला गया मुझसे। एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके से स्कैम में फंस रहा है
तो हमारा पढ़ा लिखना भी नहीं था। They offered me a new crypto. पेमेंट सिस्टम जो है वो लीगल था। This is like a massive scam that's kind of going on all across the world. You know, I have to live with the shame of it, and I feel like I failed my family. कन्विंस कर लिया था, I was fully convinced. मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। They want to suck you dry.